मेरे भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे चैनल ग्रहवाणी को आप देखते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे भाइयों, ज्योतिष का एक विशिष्ट योग है। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा उसी योग की। इस योग का नाम है वसुमान योग। ये वसुमान योग कैसे बनता है और जिसकी कुंडली में ये योग होता है तो वो किन क्षेत्रों में सफल हो सकता है, इस विषय की चर्चा करूंगा। मेरे भाइयों, वसुमान योग एक विशिष्ट योग है। एक जमाना था कि लोग बाहर विदेश नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जहां पर वो रहते हैं वहीं पर उनका कोई बहुत अच्छा कारोबार हो, बहुत अच्छी रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। तो यह योग उसी को इंडिकेट करता है। लेकिन आज मायने बदल गए हैं। तो इस योग का जो शाब्दिक अर्थ है उस पर ना जा करके इसके भाव के अर्थ पे जाना चाहिए। इस योग में कहा गया है कि व्यक्ति जहां रहता है वहीं पर रह करके वो इतना बड़ा व्यापार कर सकता है, इतना बड़ा रोजी रोजगार की व्यवस्था उसके जीवन में हो जाती है कि उसे दर दर भटकने नहीं जाना पड़ता है। अब आज के परिवेश में देखा जाए तो ऑनलाइन मार्केटिंग का क्षेत्र, टेली मार्केटिंग का क्षेत्र, आईटी का क्षेत्र, सोशल साइट्स का क्षेत्र, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से धन कमाने का योग, ये सब भावार्थ में आ जाते हैं। यानी आपकी कुंडली में ये योग है तो आप इन क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, टॉप क्लास सफलता प्राप्त करेंगे। योग क्या है? आप अपनी जन्म कुंडली खोल लें और देखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो बेशक आप इन क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त करेंगे और रोजी रोजगार के लिए आपको दर दर भटकने की जरूरत होल लाइफ नहीं पड़ेगी। शास्त्रकारों ने कहा कि जन्म लग्न से तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव ये उपचय स्थान कहे जाते हैं। और इन भावों में कोई शुभ ग्रह हो। अब शुभ ग्रह कौन से होते हैं? तो शुभ ग्रह होते हैं गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र और केतु भी। केतु कब शुभ ग्रह होता है? जब वो शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो और वो शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो। चंद्रमा कब शुभ होता है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष की खष्टी से लेकर के कृष्ण पक्ष की खष्टी तक शुभ रहता है। बुध तब शुभ रहता है जब वो किसी पाप प्रभाव में ना हो, पाप ग्रहों के साथ में ना हो, तब वो शुभ रहता है। तो ये ग्रह अगर किसी की कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में बैठे हुए हैं, या चंद्र लग्न से इन्हीं भाव में है, चंद्र लग्न से भी तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में है, तो ये योग बनता है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि क्रम से सारे ग्रह हों, यानी तीसरे में भी हों, छठे में भी हों, 10वें में भी हों, 11वें में भी हों, तभी बनेगा वसुमान योग। ऐसा नहीं है। वसुमान योग इन 4 भाव जो मैंने बताए, 3, 6, 10, 11, इनमें एक साथ सारे ग्रह हों तो भी बन जाएगा, या किन्हीं 2 भावों में ये सारे ग्रह हों तो भी बन जाएगा। और ये योग आपकी सोशल साइट्स में, आपके टेली मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में अपार सफलता देने वाला योग बनता है। और अगर आप, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप अपने घर से ही
अपार सफलतादायक रोजी रोजगार कर सकते हैं। बहनों भाइयों, इस योग की सत्यता की परीक्षा आप भी करिए, मैंने तो खूब की है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।